देश की राजधानी दिल्ली में भी क्या आग से बचने के लिए पब रेस्टोरेंट में इंतजाम काफी हैं, या दिल्ली को भी मुंबई जैसी आग का इंतजार है? मुंबई के कमला मिल कंपाउंड की आग ने बीएमसी को अपनी जिम्मेदारियां याद दिला दी और बीएमसी का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बीएमसी ने कमला मिल कंपाउंड, रघुवंशी मिल कंपाउंड, जुहू, अंधेरी, वर्ली, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, मलाड, ग्रांड रोड, गिरगांव और गोरेगांव में होटलों और पब्स पर कार्रवाई की, जहां बीएमसी के मुताबिक अवैध निर्माण हुआ और रेस्टोरेंट्स के पास जरूरी कागजात नहीं। आप ये देख सकते हैं, प्रवास नाम का ये शॉप है और यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इलीगल एक्सटेंशन किए गए और इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। ये इनके ओनर हैं। आपकी बात सुनी नहीं सुनी जा रही है। दे आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन टू इट। आप अगर कार्रवाई करें तो जवाब दीजिए। इनका कहना है कि नोटिस नहीं दी गई है और इनको नोटिस नहीं दिए बिना जरूरत नहीं है। क्या आपने प्लान देखा है और एक्सटेंशन इलीगल आप मानते हैं? कहाँ का एक्सटेंशन इलीगल है सर? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेट मी वर्क। तो आप बताइए आपको कहाँ इलीगल है? एक्सटेंशन इलीगल है। एक्सटेंशन यहाँ इसका प्रवास का बीएमसी के अधिकारी यहाँ कह रहे हैं कि एक्सटेंशन इलीगली किया गया है। यहाँ प्रवास जो ये जगह है उसको इलीगली एक्सटेंड किया गया है। लेकिन बीएमसी को ये अवैध निर्माण पहले क्यों नहीं दिखे? एबीपी न्यूज संवाददाता मनश्री पाठक ने ये सवाल ग्रैंड रोड में अवैध अतिक्रमण हटाने आए बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर विश्वास मोटे से पूछा। हर बार कुछ एक्शन लेने के लिए जब पुलिस भी आएंगे या हम भी आएंगे तो कुछ न कुछ कोर्ट का पेपर दिखा के ये टाइम किल करते थे। तो हमने आज तय कर लिया कि इसका पूरा वीडियो शूटिंग करा के अगर कोर्ट में कोई इश्यू भी आता है तो वी विल शो एज ए एविडेंस कि यहाँ पे पूरा वायलेशन दिख रहा था। बीएमसी भले मजबूरी गिना रही हो, लेकिन इन्हीं के सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार ने कानून का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट्स को खड़ा होने का मौका दिया। एबीपी न्यूज ने वन अबव रेस्टोरेंट की पड़ताल की तो पुलिस और यहां आ चुके लोगों ने बताया कि नीचे जाने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर रोक थी और फायर एग्जिट ही बंद कर दिया गया था। तो सिक्योरिटी बोला स्टेयरकेस बंद है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बिकॉज दूसरे माले पे काम चल रहा था, इसके लिए सारा जो इनका जो कचरा और सब सामान होता है वो सारा स्टेयरकेस पे पड़ा हो सकता है। फायर एग्जिट की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जो फायर एग्जिट था उसमें ऑब्स्टिकल्स थे। करेक्ट। सो ये मेरे को भी अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं सेकंड फ्लोर उतरा तभी पूरा वहां पे काम चल रहा था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमको यह पता चला है कि जो प्रॉपर ऐसे टाइम फायर इमरजेंसी एग्जिस्ट होना चाहिए वो वहां पे नहीं था। उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था वो नहीं था, जो वायलेशन करता है। इसके तहत हमने भी उसके ऊपर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। अब सवाल यह है कि जिन लापरवाहियों ने मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में रेस्टोरेंट को चिता बना दिया, क्या वैसा ही कुछ दिल्ली में भी हो रहा है? क्या दिल्ली के होटल अनहोनी से निपटने के लिए तैयार हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में पड़ताल की। हौज खास पार्टियों के लिए मशहूर इलाका है और यहाँ करीब 30 पब चलते हैं। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में मैं हूं। ये जगह पब और रेस्टोरेंट के लिए पूरी दिल्ली में मशहूर है। दोपहर का वक्त है और इस वक्त भी काफी चहल पहल है। शाम के वक्त ये चहल पहल भीड़ में तब्दील हो जाती है। बड़ी संख्या में युवा यहां पर आते हैं। क्या सुरक्षा की कसौटियों पर यहां के रेस्टोरेंट और पब्स खरे उतरते हैं, इसकी पड़ताल के लिए यहां पर हम पहुंचे हैं। हौज खास आते ही जैनेंद्र की नजर बंक हाउस नाम के पब पर पड़ी। ये जो संकरी सी सीढ़ी है गोल गोल, उसके जरिए आप ये समझिए कि जाने में अगर इस तरीके से हम एक एक करके जा सकते हैं, तो अगर दुर्घटना की स्थिति में लोगों की भीड़ को उतरना हो आपाधापी में तो कैसी स्थिति होगी? नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी? पता करना चाह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं है। तो आप बार के ओनर हैं?
नहीं, मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ। अच्छा, बिल्डिंग के मालिक। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो सुरक्षा का इंतजाम है कि नहीं है। आपको किसने बुलाया है? ये हमारा काम है। नहीं, काम तो है आपका। हाँ? लेकिन आपको बुलाया भी तो होगा किसी ने। आप सारे इसमें बिल्डिंग्स में जा रहे हैं क्या? हाँ, सभी बिल्डिंग्स में जा रहे हैं। आप ये चीजें एमसीडी से जाके पूछो। लाइसेंस जो है एमसीडी अलाउड करती है। ठीक है, आप जाके उनसे पता कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर चढ़ने का या ऊपर जाके तहकीकात करने का आपको परमिशन किसने दी है? एमसीडी जाके पता। किस बात से डर रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा? तो आप डर नहीं रहे तो फिर जाने दीजिए। फिर आप कौन होते हो ऊपर जाने वाले? मीडिया क्या काम का चढ़ जाएगी मीडिया? तो फिर आप चलिए ना, दिखा दीजिए। क्यों दिखाएंगे? चलिए आप दिखा दीजिए। नहीं, क्यों दिखाएंगे हम? नहीं जाने देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी फिर तो ये माना जाएगा सर कि आपके इंतजाम पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मीडिया को वापस कर रहे हैं। एमसीडी ने लाइसेंस दिया है। दिया हुआ है? हाँ। तो दिखा दीजिए। आप कौन होते हो देखने वाले? हम तो जनता के लिए पूछ रहे हैं। जनता के लिए? जनता का कोई किसी का कुछ नहीं होता। अच्छा, फायर की एनओसी है? सब कुछ है। एमसीडी से जाके पता कीजिए। अगर आप सीढ़ियाँ कितनी है उतरने के लिए? यही सीढ़ी और सीढ़ी है? नहीं, पीछे है। पीछे है? हाँ, बिल्कुल। चलिए दिखा दीजिए ना फिर। क्या हाँ, सीढ़ी पीछे चलो। अब जैनेंद्र दूसरी सीढ़ी के पास पहुंचे। ये भी बेहद सक्रिय थी और प्रवेश किसी गुफा में जाने की तरह था। हमें विशेष तौर पर लाया गया है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको हमने पहले दिखाया और अब ये दूसरा रास्ता देखिए। ये रास्ता है या गुफा है, ये आप खुद अनुमान लगाइए। ये देखिए, पहले रास्ता रोका गया, बहस किया गया, लेकिन बाद में आने दिया गया। और अब आगे आकर के ये जो सीढ़ी है वो चौड़ी जरूर हो गई है, लेकिन जहां से एग्जिट है, जहां से निकासी है, वहां पर जो तस्वीर है वो आपने खुद देखी है। तो ये देखिए, ये बार है और निकलने के दो रास्ते हैं। एक, बल्कि इस बार का निकलने का सिर्फ एक रास्ता है जो हमें नजर आया है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पब नियमों के मुताबिक नहीं है तो फिर नियम क्या कहते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के नियमों के मुताबिक किसी रेस्टोरेंट को एनओसी मिलने के लिए रेस्टोरेंट में 2 सीढ़ियां होनी चाहिए और सीढ़ी की चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। एग्जिट गेट पर कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए। अंधेरे में भी रास्ता दिखना चाहिए। हर फ्लोर पर कम से कम 6 अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। 1 लाख लीटर पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। फायर अलार्म के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट के लिए 5 मीटर चौड़े दरवाजे होने चाहिए। बिजली उपकरणों के लिए बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपको जैनेंद्र इस पब का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ लकड़ी से इंटीरियर बना है और ऊपर वाले हिस्से में गैस सिलेंडर भी है। ये एक सिलेंडर रखा हुआ है और ये सील्ड है, यानी ये भरा हुआ सिलेंडर है। और कुछ ऐसी स्थिति है, लकड़ियां हैं और संभवतः ऐसी स्थिति मुंबई में भी थी। हालांकि वो टेरेस पर था, ये छत पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा के जो इंतजाम है उससे किस तरह की लापरवाही की गई हुई है ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। अंदर में अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो एक फायर एक्सटिंग्विशर यहां पर जरूर कोने में रखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे कितनी कामयाबी मिलेगी आग बुझाने में ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यहां से निकलने की अगर बात हो, आपाधापी में लोग निकलना चाहें तो कैसी स्थिति होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं उस स्थिति को देखकर, जहां सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं और जहां से निकासी होती है वो एक सीढ़ी कम गुफा ज्यादा लगती है। इसी बिल्डिंग के नीचे दुकान चलाने वाले सुमित साहनी ने बताया कि 2 साल में 18 बार पुलिस से पब की शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिलेंडर्स रखे हुए हैं इनकी जो छत पे रखे हुए हैं एंड देयर ओपन सिलेंडर्स, एंड इनको हम कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, वो हटाने को तैयार नहीं होते। और इनका हाई मतलब जो मटेरियल यूज किया हुआ है रेस्टोरेंट में सारा फ्लेमेबल मटेरियल है। ये सारी लकड़ियां हैं और बार के और एग्जैक्टली बार के ऊपर इनके सिलेंडर्स पड़े हुए हैं जो कभी बर्स्ट कर सकते हैं एंड इवैक्यूएशन में काफी डिफिकल्टी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो फायर सर्विस से एनओसी लेने में एक ट्विस्ट है। दिल्ली में फायर एनओसी उन्हीं रेस्टोरेंट्स के लिए जरूरी है जहां 50 लोगों के बिठाने की क्षमता हो। तो क्या दिल्ली में रेस्टोरेंट्स फायर एनओसी के बगैर ही चल रहे हैं? ये सवाल हमने हौज खास मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र सरना से किया। पहली बात तो ये, हमारा कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक्सेप्ट फॉर सोशल जिसकी 48 सीट से ज्यादा की सैंक्शनड है लाइसेंस। 48 सीट्स के अंदर जो करंट लॉ एग्जिस्ट करता है उसमें फायर एनओसी की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, जो और प्रोविजंस हैं
वो हम कंप्लाई कर रहे हैं। यानी एक समय में 50 से कम ग्राहकों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट को फायर एनओसी की जरूरत नहीं है और इसी नियम की आड़ में दिल्ली में रेस्टोरेंट बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। हौज खास में 30 पब समेत 72 रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें सिर्फ 3 ने फायर एनओसी ली है, क्योंकि इन्हीं 3 में 49 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। खान मार्केट में 35 रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 4 को ही फायर एनओसी लेने की जरूरत पड़ी है। कनॉट प्लेस के 200 रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 114 ने फायर एनओसी ली है। राजौरी गार्डन के 200 रेस्टोरेंट्स में 11 को ही फायर एनओसी लेनी पड़ी। हौज खास मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र सरना दावा करते हैं कि यहाँ पूरी तैयारी है, लेकिन उनके सुरक्षा दावों को स्थानीय नागरिक केएम सिंह ही खारिज कर रहे हैं। ऐसी पीछे सर्वे भी की गई थी जिसमें देखा गया दरवाजे की एंट्रेंस जो है वो बहुत कम है और 2 सेफ्टी एग्जिट्स होने चाहिए, वो नहीं है। तो इसका इलाज यही है कि ऊपर से कूदो और अपनी जान बचा लो, कम से कम जिंदा तो रह जाओगे, हाथ पैर ही टूटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हौज खास में ही सुरक्षा को लेकर बुरा हाल है। यहाँ आग से निपटने के लिए कई पबों ने खुद इंतजाम कर रखे हैं। यह है राजकुमार ढींगरा, जिनकी बिल्डिंग में 14 रेस्टोरेंट और 10 दुकानें हैं। इन्होंने पूरी बिल्डिंग में स्मोक सेंसर से लेकर पानी की पाइप तक बिछा रखी है। ये आप देख रहे हैं, ये जॉकी पंप है जो हमेशा पानी का प्रेशर मेंटेन लाइन में रखता है। जैसे ही कुछ स्प्रिंकल फटता है, आग लगती है, तो ये मोटर ऑन हो जाती है और ये पूरी बिल्डिंग में पानी सप्लाई करती है। ये हमारा जनरेटर है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी कोई फेलियर हो जाती है तो जनरेटर पे सारा सिस्टम काम करता है। आउटसाइड तो ये सारा सिस्टम काम करता है। इनसाइड जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनमें स्मोक डिटेक्टर हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, फायर अलार्म्स हैं, वो लगे हुए हैं और फायर एक्सटिंग्विशर हैं जहाँ पे ये, और हमने पूरी बिल्डिंग में आगे पीछे बीच में सब जगह हौजरी लगा रखी हैं, जिससे हम विद इन 5-10 मिनट्स बिल्डिंग में फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या जरूरी है इसलिए आपने लगाया हुआ है या आपने खुद ही पहल करते हुए? फायर के नॉर्म्स हैं, उनकी जो हमने नॉर्म्स है उनसे लिए, उन्होंने बताया कि ये सिस्टम आपको चाहिए, फिर हमने कंसल्टेंट हायर किया और ये इसको करने में 1 साल के करीब हमें समय लगा है पूरी बिल्डिंग में करने। हमारी बिल्डिंग में सारे रेस्टोरेंट 48 सीटर से नीचे हैं, इसलिए फायर एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फायर एनओसी भी हमें लेनी होगी तो ये सिस्टम चाहिए हमें, तो ये सिस्टम हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये इंतजाम रेस्टोरेंट में कैसे काम करता है दिखाने के लिए जैनेंद्र ऐसी ही एक जगह पहुंचे। पिछले वाले हिस्से में भी फायर एग्जिट एक बना हुआ है और कुल मिलाकर के 2 एग्जिट है, 2 रास्ते हैं निकलने के। पर ये हिस्सा दिखाएं, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप दरअसल पानी का पाइप है, इसमें सेंसर लगा हुआ है और धुआं और गर्मी दोनों का सेंसर है इसमें। और अगर एक निश्चित तापमान तक इस कमरे का तापमान पहुंचता है तो ये अपने आप जो है वो एक्टिव हो जाएगी और ये पानी का पाइप जो है वो आग बुझाने का काम करेगा। तो यहां पर तो इंतजाम दुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन सब जगह स्थिति ऐसी नहीं है। संभवतः यही बात है कि हर पब या रेस्टोरेंट मालिक जो है वो मीडिया को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं देता। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने सिर्फ हौज खास इलाके का जायजा लिया, लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि फायर एनओसी के बगैर पूरी दिल्ली के उन रेस्टोरेंट का काम चल रहा है जहां 50 से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स हैं। यानी आग का खतरा तो है, लेकिन नियमों की आड़ में रेस्टोरेंट मालिकों को छूट मिली हुई है। इस बीच एनडीएमसी ने होटलों को चेतावनी दी है कि नियमों का पूरी तरीके से पालन हो वरना कार्रवाई होगी। कारोबारियों के संगठनों के साथ भी एनडीएमसी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और आग से बचने के लिए हर इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया है। लेकिन क्या दिल्ली में फायर एनओसी के नियम बदलेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग से बचने की हकीकत बता रही हैं। फायर सर्विस के नियमों के चोर दरवाजों ने रेस्टोरेंट मालिकों को फायर एनओसी लेने से छूट दे रखी है। मतलब आग से बचने के पूरे इंतजाम हर रेस्टोरेंट को करने इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि फायर सर्विस ने इसके लिए 50 ग्राहकों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट तय कर रखे हैं। तो क्या दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट को 50 से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट की परवाह नहीं है? 49 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? ऐसे में तो आग के मुहाने पर दिल्ली भी खड़ी है। फायर डिपार्टमेंट के नियमों में
बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि 50 क्या 5 ग्राहकों को बिठाने वाले रेस्टोरेंट में भी जान की कीमत उतनी ही है। पैनिक करे बिना निकलना चाहिए एंड वो बहुत कम हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत कंजस्टेड है। और स्पेशली जब कोई इमरजेंसी होती है तो सब लोग ज़्यादा जल्दबाजी में निकलना चाहते हैं, तो उन केसेस में ये टिक नहीं पाएंगी मेरे हिसाब से। तो मुंबई से मनीश्री पाठक और गणेश ठाकुर के साथ दिल्ली से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट।